तस्वीर देखकर रात में गाना गा रहा था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। पीछे से मुई ने एक घुंघरू बजा दिया। लुई वहीं पर बेहोश हो गया। तभी वहाँ टीकू आ जाता है। अरे क्या हो गया लुई? अरे लुई उठ बेटा। अरे मोही तूने क्या किया? अभी तो ये अच्छा भला गा रहा था। पिताजी मैंने तो सिर्फ घुंघरू बजाई थी, ये गा रहा था तस्वीर से निकलकर सामने आ जा। अरे गौरी पानी के छींटे दे, शायद ये डर गया है कि सही में तस्वीर से कोई निकल के तो नहीं आ गया। गौरी पानी के छींटे देती है तो होश आता है। अरे यहाँ कोई आया तो नहीं? अचानक से पायल बजने लगी थी। अरे कोई नहीं आया, वो पायल मैं ही बजा रहा था। अच्छा तुम लोगों की हो गई तो अब सुनो, सुबह हमें जाना है यात्रा पर, ट्रेन पकड़नी है। आराम से जल्दी से सो जाओ, सुबह सुबह सारे चलेंगे। हाँ जाओ बच्चों सो जाओ। सारे सो जाते हैं। अगले दिन सारे पंछी जमा होते हैं। अरे मीनू मौसी नहीं आई है? गौरी बोल पड़ी। हाँ मीनू मौसी को मैं बुलाने गई थी, वो नहा रही थी। तभी लुई कहता है, अरे ये जो औरतें होती हैं ना, पता नहीं इन्हें कितना वक्त लगता है। ये पहले बाथरूम में जाती हैं, फिर खिड़की तोड़कर सुपर वुमेन बनकर किसी ठरकी बुड्ढे को बचाने के लिए निकल जाती हैं। लगता तो कुछ वैसा ही है। इन्हें इतना वक्त लगता क्यों है बाथरूम में? अरे तू नहीं समझेगा, जिंदगी भर का मैल होता है जिसे छुड़ाने में वक्त लग जाता है। अरे बच्चों चुप करो तुम लोग। वो लो मीनू मौसी भी आ गई। चलो अब चलते हैं ट्रेन पकड़ने। सारे पंछी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बबलू के साथ थी, कालू कौवा मोहिनी कौवी के साथ और टीकू बत्तख अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन में था। पिताजी हम जा कहाँ रहे हैं? अरे हम तीर्थ करने जा रहे हैं। अच्छा वाह, सामने कितना सुंदर सीन है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, मजा आ गया ये तो। हाँ तेरे पिताजी ने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा किया है, वरना आज तक तो इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। ट्रेन छुक छुक करके आगे बढ़ती है। सारे पंछियों को बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से ट्रेन एक जगह आकर रुक जाती है और जोरदार धक्के के साथ रुकती है। अरे ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? ऐसी कुछ नहीं, मुझे लगता है बारिश हो रही है ना, इसलिए तूफान के झोंकों से ये ट्रेन रुकी होगी, और कोई बात नहीं है। अरे नहीं मोहिनी, ये ऐसा नहीं लग रहा है। लग रहा है जैसे ट्रेन की पटरियां टूटी हुई है या किसी चीज से ट्रेन टकराई है। हमें थोड़ा बाहर चलकर देखना चाहिए। कालू कौवा मोहिनी से अभी कह ही रहा था कि ट्रेन में डाकू कौवे घुस आते हैं। अरे ओ छलिया, आज ट्रेन ये पंछी कितना सारा माल लेकर घुसे हैं रे। हाँ सरदार, अभी देखता हूँ, बहुत सारा माल मिलेगा इनसे। अरे ओ कौवी, तूने तो ढेर सारे गहने पहन रखे हैं। नहीं मैं ये गहने नहीं दूंगी। ये गहने मैंने मायके से लाए हैं। ये मैं नहीं दूंगी। अरे दे, क्यों तड़प रही है? वरना एक गोली और तू ठू हो जाएगी। अरे ये टे तो सुना था, ये ठू क्या है? अच्छा तो तू छलिया से बहस लगाएगा हैं? जल्दी से ये सारे गहने उतरवा अपनी बीवी के गर्दन से, वरना इसकी गर्दन निकाल लूंगा, ठीक है ना? अरे मोहिनी, जान है तो जहान है, गहने दे दो। क्यों पंगे ले रही हो? चुपचाप गहने दे दो। मेरा क्या है, तेरा गर्दन अगर काट कर ये सारे गहने ले गया तो मैं दूसरी कौवी पटा लूंगा। अच्छा देखो, मन की बात निकल कर आ गई। हाँ ये लो, तुम सारे गहने ले लो, मैं जिंदा रहूंगी और इसके सीने पे दाल धरूंगी। दे मोहिनी, दे। मोहिनी कौवी अपने सारे गहने दे देती है। अब
छलिया आगे बढ़ता है मीनू मौसी के पास। अरे ओ नीली चिड़िया, बड़ी कमाल लग रही हो। हाँ, लेकिन बुढ़ी हो गई हो, इतने सारे गहने पहन के क्या करोगी? दे दो मुझे। अरे चुप कर, तेरे जैसे कितने अलिया बलिया छलिया देखे, तू मेरे से गहने छीनेगा? मीनू नाम है मेरा, मीनू। अरे वो छलिया, कौन है रे? इतना बकर बकर क्यों सुन रहा है? 2 गोली माथे पे दाग और छीन ले सारी चीजें। मीनू मौसी, इनसे जिद मत करो, इन्हें दे दो, जो जो चाहिए इन्हें दे दो। अरे चुप कर टुनटुनी, क्यों दे दूं? मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये क्या यूं ही मेरे से ले लेंगे? अच्छा, तो तू नहीं देगी? ठहर सरदार, मैं इसे संभालूं क्या? हाँ हाँ, संभाल ले, छलिया किसी और को संभाल लेगा। एक दूसरा डाकू कौवा वहाँ आता है और राइफल तान कर कान के पास से एक गोली छोड़ देता है। गोली की आवाज सुनकर मीनू मौसी बेहोश सी होने लगती है। अरे बाप रे, ये तो गोली थी। अब मैं मर गई कि मैं जिंदा हूँ? मैं मर गई क्या? नहीं नहीं, जिंदा हूँ जिंदा हूँ। ये लो सारी चीजें लो। देखा छलिया, कुछ लोग ऐसे मानते हैं, जब तक मौत को करीब से ना देख ले उनकी हेकड़ी ही नहीं जाती है। ये ले, तुझे माल मिल गया। अब चल जल्दी जल्दी, पूरी ट्रेन से माल लूटना है, इन्हें ऐसे तो छोड़ना नहीं है ना। कालू कौवा परेशान था। उधर डाकू कौवे और आगे बढ़ जाते हैं और पहुंचते हैं टीकू के पास। अरे जो भी माल है निकाल दो। अरे मैं तो सारे माल घर में ही निकाल कर आया हूँ। अच्छा, तो तू कुछ भी लेकर नहीं आया है? अरे ना, मुझे पता है बाहर दुनिया कैसी है, मैं तो कुछ नहीं लाया। और ये तेरी बत्तखी? मैं भी कुछ नहीं लाई। अरे मुझे ये कहाँ कुछ पहनने देते हैं, कभी कुछ गहने भी नहीं देते हैं। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अब तक शादी के 15 साल हो गए हैं, एक भी गहना इन्होंने नहीं दिया, एक अंगूठी तक नहीं दिया है। बताओ मेरी फूटी किस्मत। अरे चुप करो, रुलाएगी क्या? ये ले एक अंगूठी, मेरे पास ढेर सारे गहने जमा हो गए हैं। अब चुप कर, ये बकवास बंद कर, मेरे कान फोड़ देगी ये तो। उल्टा गौरी को डाकू कौवा एक अंगूठी दे देता है। अरे वाह गौरी, तू तो बिल्कुल मेरी ही बीवी निकली, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। अभी ट्रेन में डाकू कौवे लूटपाट कर ही रहे थे कि कहीं से ढेर सारे उल्लू पंछी ट्रेन में घुसने लगे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई न जाने पाए, वो उसको पकड़ो, वो उस कौवे को भी पकड़ो। अरे छलिया, भाग यहाँ से, राजा की पुलिस आ गई है। सरदार, अब बचना मुश्किल है, अब भागकर क्या करेंगे? चलते हैं, जेल में ही चक्की पिसिंग करेंगे। सारे को उल्लू सिपाही पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे बाज राजा पहुँचते हैं। अच्छा, तो यही वो गिरोह है जो तीर्थयात्रियों को लूटता है। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में हम बैठे थे, आज हाथ लगे हो। चलो, तुम सब की खातिर अच्छे से की जाएगी, सबको सारा माल लौटा दो। सारे पंछियों को सारा माल मिल जाता है। डाकू कौवों को पकड़कर राजा की पुलिस ले जाती है।